से घेरा तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने रात में पानी के 2 घड़े भरकर उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे ले जाके रख दिया। साथ में खादिम था, उसने कहा हजरत ये गैर मुस्लिम है, हिंदू है। महबूब इलाही फरमाते हिंदू है लेकिन है तो खुदा ही का बंदा, हमारे बाप आदम ही की औलाद है। रख दिया पानी। सुबह हुई तो बीवी ने देखा तो अपने शौहर से कहा कि कोई मीठे पानी के 2 घड़े रख के गया है। शौहर बीवी पे बदजन हो गया, कहा कुछ नहीं, जब से मैं बीमार हूं, बिस्तर पे लेटा हूं, शायद तूने गलत फायदा उठाया, मेरी बीमारी से तूने गलत फायदा उठाया, किसी से तेरा ताल्लुक हुआ है, किसी से पहचान तूने किया है, जो रात में मीठे घड़े पानी के तेरे लिए रख के गया है वो बदजन हो गया औरत से। औरत परेशान, उसने कसमें खाई कि मेरे किसी से ताल्लुक नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं कि रात में कौन मिट्टी के घड़े पानी के रख के गया है। कहा कुछ नहीं, तेरा कोई आसना है। वो औरत रात में सोई नहीं, सोचा कि आज देखे कि मेरे दरवाजे पर मीठे पानी के घड़े रखने वाला है कौन। जब दूसरी रात आई वो जागती रही। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रात की तारीकी में फिर मिट्टी के 2 घड़े पानी के भरकर उसके दरवाजे पे गए रखा, और जैसे रख के पलटे वैसे वो दरवाजा खोली। औरत जाग रही थी, झरोखे से देख रही थी कि आखिर है कौन। जब पलटे महबूब इलाही, उस औरत ने दरवाजा खोला, कहा कौन है तू जो मेरे दरवाजे पे पानी रख के जा रहा है, तेरी वजह से मेरा शौहर मुझसे बदजन हो रहा है, तू है कौन। तब महबूब इलाही फिर पलटे। जब पलटे तो औरत पुकारती है मेरे शौहर ये बुजुर्गों नहीं बल्कि मुसलमानों के इमाम हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हैं, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मची हुई। महबूब इलाही पानी भरकर रखे जाने वाले हैं। वो गैर मुस्लिम उठा और जब देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा आप मुसलमानों के इमाम और हम गैर मुस्लिम, लेकिन हमसे आपको इतनी मोहब्बत, इतना रहमो करम कि रात की तारीकी में हमारे पीने के लिए पानी का इंतजाम आप करते हो। दोनों मियाँ बीवी ने महबूब इलाही के कदमों में सर डाला और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम, इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसके मानने वाले इतने रहम दिल हों वो इस्लाम कब झूठा हो सकता है। तो ये लोगों रहम दिल बनो, भाई भाई बनो। अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने हम सबको आदम की औलाद से बनाया है। हुजूर फरमाते हैं खलक़ल्लाहु खलक़कुम इन्नल्लाह खलक़कुम मिन आदमा, बेशक अल्लाह ने तुम सबको आदम से बनाया। व खुलिक़ आदम मिन तीनिन, और आदम मिट्टी से बनाए गए। जब आदम से हम सब बने, आदम मिट्टी से बने, तो हमारे अंदर गुरूर और घमंड कहाँ से आ गया कि हम किसी को गिरी निगाह से देखते। इसलिए लोगों आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो। मस्जिद माशाअल्लाह बड़ी आलीशान है। मस्जिद ये इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप सफ़र करते हैं ट्रेनों पे, बसों पे, और जब किसी बस्ती से सवारी गुजरती है तो अगर उस बस्ती में कोई मीनारा नज़र आता है तो एहसास हो जाता कि यहाँ इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों से लो लगाओ।
हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिदा, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगा के रहे, मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, ईमान वाला है। इसलिए मस्जिद तो बनाई है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ के उसको आबाद करना ये कमाल की बात है। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, शब के माने रात, रात ही भर में बना डाला। मस्जिद तो बनाई शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद बना डाली, नमाजी नहीं बने। ऐ लोगों, अल्लाह के घरों को आबाद करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं है। एक बुजुर्ग